आपके लिए तरसती हैं। पाकिस्तान की लड़कियां कहती हैं कि हमें तो भारत के नौजवानों से शादी करनी है। मैं ये चाहता हूं, सख्त को हमेशा मनाया जाता है। जैसे कभी घर में फूफा रूठ गया या बुआ रूठ गई, अगर सख्त हैं तो मनाया जाता है उनको सख्त को मनाया जाता है। कभी मामा रूठ जाता है, कभी मामी रूठ जाती है, शादी ब्याह में होता है ना। इसलिए आप इस दल के माध्यम से, अपने करणी सेना मैया के माध्यम से पूरे भारत में एक सम्मान का काम करें। आपके साथ दिलो जान से, तन से, मन से, धन से, जहां भी आप बुलाओगे हम तैयार खड़े मिलेंगे मेरे बंधुओं। आपके लिए एक चीज और बता दूं, भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म क्यों लिया था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश हार्ट ऑफ अर्थ है मेरे बंधुओं। आज अपने घर पे जाके देखना, पृथ्वी का गोला घुमाना, हिंदुस्तान स्वर्ग लोक है, अफ्रीका नरक लोक है और अमेरिका पाताल लोक है। ये आपको शायद पता है कि नहीं? ये देखना अपने घर पे जाके मेरे बंधुओं। जब विश्वकर्मा भगवान सोने की लंका बनाकर विश्राम के लिए गए तो पाताल लोक में विश्राम के लिए गए। ये टापुओं के शहर हैं मेरे बंधुओं। ये हमारे यहाँ नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई है, भ्राता है, भाभी है, ये हमारे यहाँ है। वहाँ पर तो एवरीबडी आर अंकल और एवरीबडी आंटी है कि नहीं? वहाँ है कोई संस्कृति? तो कहाँ के ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। देयर इज नो कल्चर, कोई कल्चर नहीं। कल्चर है, संस्कृत है तो हिंदुस्तान में है मेरे बंधुओं। क्योंकि हम अपनी बहन के बच्चा होता है तो उसको छोचक भात देते हैं, उसकी शादी में देते हैं, करते हैं कि नहीं? वहां पर जयमाला हुई, 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ, 2.5 साल के एग्रीमेंट के बाद छुट्टा छेड़ा हो गया। यहाँ आप देखो, आज पाकिस्तानी लड़कियां रात को कहती हैं कि हिंदुस्तानी लड़कों से हमारी शादी हो जाए तो हम 60 साल शिकौर हो जाएंगे मेरे बंधुओं। तो ऐसे नौजवानों, आपके लिए तरसती हैं। पाकिस्तान की लड़कियां कहती हैं कि हमें तो भारत के नौजवानों से शादी करनी है, जिससे कि हमारा 60 साल का जीवन शिकौर। वहां तो 2.5 साल 5 साल के बाद छुट्टा छेड़ा हो जाता है, एग्रीमेंट होता है शादी का, वहां पर निकाह होता है। वहां 7 फेरे नहीं लिए जाते मेरे बंधुओं। इसलिए यहाँ 7 फेरे वर्ण किए जाते हैं। और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, ऐसी दुर्गा सप्तशती यहाँ पर लक्ष्मी माता के रूप में, बाकी किसी पंथ में लक्ष्मी पार्वती नहीं मिलेंगी मेरे बंधुओं। हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गॉड के बाप का नाम बता दे कोई। मैं राम के 40 पीढ़ी में पूछना चाहता हूँ। मैं 40 पीढ़ी लेके आया हूँ भगवान राम की सारी पीढ़ी लेके आया हूँ। गॉड के बाप का कोई नाम बता दे, कोई अल्लाह के बाप का नाम बता दे, मुझे बता तो दे। है नहीं किसी का नाम। ये बेनामी है, ये अधर्मी है। धर्म केवल एक है, सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म की जय करो मेरे बंधुओं। सनातन धर्म है, हिंदुत्व है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। अपनी विरासत को बचाने के लिए सनातन धर्म की 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ेगा, हमें तय करना है मेरे बंधुओं। अब कोई एक उंगली काटे, उसका हाथ काट लेना चाहिए मेरे बंधु हो, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि अब किसी की माई की लाल की हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंख उठाए। आज पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है, आज चाइना की भी हैसियत हमने अंदर घुस के मारा है। हमारे केवल 22 जवान गए, हमने उनके 48 जवान ले लिए, हमने 2.5 गुना उनके जवान लिए मेरे बंधु हो। इसलिए आज जो समय आया है, ये वीरांगना माताएं बहनें हमारी बैठी हुई हैं, ऐसे क्षत्रिय श्रोमणी इन्होंने जो पैदा की है देश की रक्षा करने के लिए मेरे बंधु हो, देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आप लोगों ने वीर पैदा किए हैं मेरे बंधु हो। हमारे ऐसे वीर योद्धा और वीर राजा महाराजा, ये राणा सांगा की धरती, या ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप की धरती, ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं मेरे बंधु हो, जिनको देखकर जमीन भी
हिल जाया करती थी। अब्राहम लिंकन सन 57 में हिंदुस्तान आना चाहता था, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, क्या लाऊं? उन्होंने कहा हल्दी घाटी की एक मुट्ठी रज ले आना। एक मुट्ठी रज मांगी थी मेरे बंधु हो। तो ऐसे महाराणा प्रताप की भूमि को बारंबार हम सब लोग नमन करते हुए अपने पुरुषार्थ को गिरने मत दो मेरे बंधु हो। क्योंकि हमारे विषय में, मैं तो संघ का प्रचारक रहा, आरएसएस का प्रचारक रहा मेरे बंधु हो। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष प्रदेश का संगठन मंत्री रहा। इसलिए मैं ये चाहता हूं छगन राठौड़ जैसे आपके 100 लोग भारत में प्रचारक के रूप में निकलें और इस करणी सेना का ऐसा ही आयोजन हर धरती पर करें, जैसे मध्य प्रदेश करें, लखनऊ करें। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश की भूमि पर लखनऊ में करें हम सारी आयोजन की व्यवस्था। दाईं ओर मंच, बाईं ओर मंच और मुख्य मंच की हम लोग देखेंगे मेरे बंधु हो। आप लोग उत्तर प्रदेश में आए, आप भोपाल में जाएं, आप महाराष्ट्र में जाएं। हमारा संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए। पूरी राजधानियों में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश की राजधानी में ऐसे ही बड़े कार्यक्रम करें मेरे बंधु हो, जिससे आपका एक संदेश जाएगा। क्योंकि आप समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और ऐसे 100 लोगों की व्यवस्था बनाइए और संगठन उनका खर्च वहन करे मेरे बंधु हो। कम से कम 5-10 आदमी मुझे दे देना, उनका मैं स्वयं वहन करूंगा उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही आप पूरे भारत में विजयी हों, पूरे भारत में आपका डंका बजे, आप लोगों को बड़े सम्मान से बुलाएं। ये राजनीतिक दल वो पीछे घूमने की जरूरत नहीं। भारत माता की। राजस्थान की सी आवाज नहीं आई है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। राजस्थान की आवाज आनी चाहिए, और हाथ उठा के नहीं, मुट्ठी बांध के, घूंसा बांध के, ताकि किसी को लगे तो दमदारी से लगे। हाथ तो आप जानते हो देश का बड्डा ढार करने वाला है, इसलिए बजरंग बली की मुट्ठी, ठीक है ना? बजरंग बली की मुट्ठी समझ लो। भारत माता के, भारत माता के। अब कुछ लगा ना? अब मीडिया बंधु देख रहे होंगे तो उनको समझ में आया होगा। आज इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय मेरे छोटे भाई, जिनका नाम सुखदेव, जहां कहीं हो वो मंच पर विराजमान हो, मैं उनसे आग्रह करता हूं, श्रीमान सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, उनसे मैं आग्रह करता हूं को मंच पर आ जाएं, क्योंकि अध्यक्षता आज उन्हीं की है। मेरी दाईं ओर ये देवतुल्य हमारे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए ऋषि मुनियों के रूप में आराधनाएं हजारों वर्ष जो तप किया है, ऐसे मैं अपने महर्षियों को दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती से। मेरी बाईं ओर विराजमान जो भी अतिथि आए हैं, छोटों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सभी राज्यों से आए हैं, मैं उन सभी को वंदन और आपका अभिनंदन करता हूं। बंधु हो, इस मंच पर विराजमान आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, जिनकी वजह से आज आपका सम्मुख विराट रूप देखने को मुझे मिल रहा है,
और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं ब्रज क्षेत्र से, मथुरा नगरी अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र से आया हूं, जहां भगवान कृष्ण ने 16 कला से जन्म लिया है। मेरे बंधु हो, सृष्टि की रचना करने वाले, मैं आप सबको उत्तर प्रदेश की धरती से प्रणाम करते हुए, यहां पर बैठे हुए हमारे राजपाल सिंह जी, योगेंद्र कटारा जी, छगन राठौर जी, और मैं सबका नाम न ले सकूं क्योंकि समय की पाबंदी मुख्य अतिथि को भी रहती है। बहुत सरदार लोग जो देश विदेश से और अन्य प्रदेशों से आए, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे सम्मुख बैठे राजस्थान के भाग्य विधाताओं, आपको दंडवत करता हूं, आपको साक्षात दंडवत करता हूं।